हेलो गाइस, वेलकम बैक टू करियर्स द यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए फिर से एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर आ चुके हैं, जो कि रहेगी माइक्रोन कंपनी की तरफ से। माइक्रोन ऑफ कैंपस ड्राइव 2024 हायरिंग फॉर एसोसिएट सिस्टम इंजीनियर। जो एसोसिएट सिस्टम इंजीनियर है, जॉब पोजीशन है, जॉब रोल है, उसके लिए माइक्रोन कंपनी द्वारा यहाँ पे ऑफ कैंपस हायरिंग रिक्रूटमेंट ड्राइव निकल चुकी है। और इसके रिगार्डिंग सारे टॉपिक, सारे कंसेप्ट इस वीडियो में हम आपके साथ डिटेल में शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ओवरव्यू देख लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा आपको आइडिया पता चल जाएगा। जॉब रोल एसोसिएट सिस्टम इंजीनियर है। क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है इस रिक्रूटमेंट के लिए? तो सबसे पहले, अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री है, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, आप इसके लिए एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो। बैचलर्स डिग्री यहाँ पे मिनिमम क्राइटेरिया रहेगा। एक्सपीरियंस की बात करें तो फ्रेशर्स इसके लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। बैच की बात करें तो 2024 में जो पास आउट्स हुए, जो रिसेंटली ग्रेजुएट्स है, वो अप्लाई कर सकते हैं। और उसके पहले के जो सारे पास आउट्स है 2023 के, 22 के, 21 के, वो भी इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे, अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की बात करें तो यहाँ पे 7.5 टू 11 लाख पर एनम का यहाँ पे पैकेज बताया गया। एक एवरेज पैकेज एक फ्रेशर्स के लिए एक अच्छा खासा पैकेज इसमें बताया गया है, 7.5 टू 11 लाख पर एनम के लिए यहाँ पे एसोसिएट सिस्टम इंजीनियर के लिए। लेकिन ये एक्सपेक्टेड है, आपका जो सैलरी पैकेज है, सैलरी डिस्कशंस होगा, आपके स्किल्स के बलबूते पे होगा। अगर आप डिजर्विंग स्किल के साथ जाते हो तो कंपनी एक डिजर्विंग कैंडिडेट को डिजर्विंग सैलरी भी प्रोवाइड कर देती है। लोकेशन की बात करें तो बैंगलोर रहेगा। लास्ट डेट एज सुन एज पॉसिबल आपको अप्लाई कर देना है, जॉब एक्सपायर होने से पहले। की रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड टास्क की बात करें तो यहाँ पे कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज में जैसे बात कर लेते हैं हम, थोड़ा बिजनेस अलाइनमेंट जैसे होता है। माइक्रोन जो बिजनेस यूनिट्स होते हैं, उनके साथ कोलैबोरेट करना होता है, ताकि आप जो आईटी सॉल्यूशंस के जो नीड्स है, रिक्वायरमेंट्स है, वो मीट हो सके। ये इंश्योर करना आपकी जिम्मेदारी रहेगी एज एसोसिएट सिस्टम इंजीनियर। जो स्टैंडर्ड है वो कंप्लायंस रहेगा, मतलब प्रोमोट एंड इन्फोर्स इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स टू मेंटेन अ सिक्योर एंड कंप्लिएंट आईटी इन्वायरमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस आपकी जिम्मेदारी रहती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो भी इश्यूज आइडेंटिफाई होते हैं उसे सॉल्व करना आपकी जिम्मेदारी रहेगी। प्रोसेस इंप्रूवमेंट में ध्यान देना होता है। जैसे अपॉर्चुनिटीज मार्केट में काफी सारी होती है, तो अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करना, उसे फाइंड करना आपकी जिम्मेदारी होती है। और आईटी प्रोसेस को इंप्रूव करना और सॉल्यूशंस को इम्प्लीमेंट करना भी आपको समझना चाहिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग में होना चाहिए। यही आपकी जिम्मेदारी रहेगी एज एसोसिएट सिस्टम इंजीनियर। टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है। जो एंड यूजर रहता है, उसे इंक्लूडिंग ट्रबल शूटिंग एंड रिसोल्यूशन, जो इश्यूज रहते हैं उसको, जो इश्यूज आते हैं उसे भी रिसोल्व करने की जिम्मेदारी आपकी रहती है। और शिफ्ट वर्क एंड ऑन जो कॉल है, वो भी आपको रोटेशनल शिफ्ट्स में काम करने की जिम्मेदारी रहेगी। स्पेसिफिक टास्क की बात करें तो असिस्ट मैनेजमेंट, जैसे मैनेज और आईटी असेस को ट्रैक करना, मैनेज करना, रिलेशनशिप मैनेज करना विद आईटी वेंडर्स के साथ, इम्प्लीमेंट एंड मेंटेन सिक्योरिटी मेजर्स टू प्रोटेक्ट आईटी सिस्टम। और जो भी टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन होते हैं उसे क्रिएट करना, उसे मेंटेन करना आपकी जिम्मेदारी के अंतर्गत आएगा। और ट्रेनिंग एंड लर्निंग में भी ध्यान देना होता है, क्योंकि मार्केट में काफी तरह की जो है नए टेक्नोलॉजीज आते रहते हैं, नए ट्रेंड्स आते रहते हैं। तो उसके बारे में आपको खुद को अपडेट करना होना यहाँ पे सबसे पहले जरूरी बात होती है, क्योंकि आप खुद अपडेट रहोगे नए ट्रेंड्स के साथ, नए टेक्नोलॉजीज के साथ, तो अपने काम में उसे यूज कर पाओगे, उसे इंप्लीमेंट कर पाओगे, तो आपका भी प्रोग्रेस होगा, एक प्रोफेशनल लाइफ भी आपका जो है प्रोग्रेस होगा, और कंपनी को भी काफी सारे बेनिफिट्स उसमें देखने को मिल जाते हैं। इन इंसेंस दिस रोल रिक्वायर्स अ वर्सटाइल आईटी प्रोफेशनल हु कैन, मतलब अभी टेक्निकल प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए थोड़ा बहुत। यहाँ पे किसके बारे में, अगर आपको एसोसिएट सिस्टम इंजीनियर में जॉब करना है, तो जो जॉब रोल होता है वो अच्छी तरह से निभाने के लिए आपके पास कुछ और स्किल्स वगैरह होनी चाहिए, तो वो डिस्कस कर लेते हैं। तो जो आईटी टेक्नोलॉजीज रहते हैं, इंक्लूडिंग सर्वर, नेटवर्क एंड सिक्योरिटी, उसके बारे में एक अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज आपके पास होना चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। वो टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल को, जो स्टेक होल्डर्स है उनके साथ इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने की जो एबिलिटी है, वो क्षमता है, वो आपके पास होनी चाहिए। अडेप्टेबिलिटी, जैसे बी एबल टू वर्क इन द फास्ट फेज इन्वायरमेंट एंड अडेप्ट टू चेंज प्रायोरिटीज। टीम वर्क के साथ जो है कोलैबोरेट करके काम, अपने कलीग्स के साथ, अपने टीम मेंबर्स के साथ काम करने की, कोलैबोरेट करने की, एज अ टीम मेंबर भी काम करने की आपकी जिम्मेदारी, मतलब एक एबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। इन सारे स्किल्स को मिला के एक बेहतर कैंडिडेट, एक प्रेफर्ड कैंडिडेट माना जाएगा कंपनी की तरफ से, माइक्रोन कंपनी की तरफ से, फॉर एसोसिएट सिस्टम इंजीनियर के लिए।
हाउ टू अप्लाई फॉर माइक्रोन ऑफ कैंपस 2024, तो इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। माइक्रोन अप्लाई लिंक, जैसे आप उस पर क्लिक करते हो ये पेज ओपन हो जाता है। सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेनी है, समझ लेनी है। फिर आपको यहाँ पे अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करते हो एक नया पेज हमारे सामने ओपन हो जाता है। आप देख सकते हो एसोसिएट सिस्टम इंजीनियर, नीचे अप्लाई का बटन है, वहां पर क्लिक कर देना है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे यहाँ पे रिज्यूमे हमें अपलोड करना होता है। कुछ नहीं करना, सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करना और अपने डिवाइस से अप टू डेट रिज्यूमे आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। रिज्यूमे अपलोड होने के बाद यहाँ पे डाटा प्राइवेसी नोटिस वगैरह आ जाता है, तो हमें यहाँ पे नीचे सबमिट माय सीवी पर क्लिक करना होता है। जैसे आप सबमिट माय सीवी पर क्लिक करोगे, हम नेक्स्ट स्टेप पर चले जाते हैं। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या प्रोसीजर रहेंगी वो अच्छी तरीके से आपको देखना है, क्योंकि मैं इस वीडियो में अब हम आपको करियर्स ड्राइव द्वारा माइक्रोन में कैसे अप्लाई करना है ये पूरा प्रोसेस यहाँ पे लाइव एग्जांपल करके बताने वाला है, एक एक स्टेप बताने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो साइन इन पेज ओपन हो चुका है। अभी जिनका अकाउंट नहीं बना उन्होंने यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना, ईमेल आईडी पासवर्ड वेरीफाई न्यू पासवर्ड पर फिलअप करके यहाँ पे चेक बॉक्स टिक करके क्रिएट अकाउंट कर देना। अभी जिनका अकाउंट बना है उन्होंने यहाँ पे अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं, ईमेल आईडी पे अपनी जिस ईमेल आईडी से आपने इसके पहले अकाउंट बनाया था वो ईमेल आईडी आपको यहाँ पे फिलअप कर देनी है। यहाँ पे मैं अपनी ईमेल आईडी फिलअप कर दे रहा हूँ। फिर यहाँ पे नीचे पासवर्ड पूछा जाता है, पासवर्ड हम यहाँ पे फिलअप कर देंगे। पासवर्ड भूल गए होगे तो फॉरगेट योर पासवर्ड पर क्लिक करके अपना जो पासवर्ड है वो रीसेट कर सकते हो, बाद में साइन इन कर देना। फिर यहाँ पे साइन इन कर देना है। जैसे हम साइन इन करेंगे हम नेक्स्ट स्टेप पर चले जाएंगे। अभी नेक्स्ट स्टेप में काफी सारे जो स्टेप्स रहते हैं एप्लीकेशन फॉर्म में, तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट स्टेप में यूज माई लास्ट एप्लीकेशन ऑटो फिल विद रिज्यूमे और अप्लाई मैन्युअली, पर अप्लाई मैन्युअली जो है ऑप्शन सिलेक्ट करके हमें फॉर्म फिलअप करना है वाया अप्लाई मैन्युअली। जैसे हमने वाया अप्लाई मैन्युअली सिलेक्ट किया तो अभी काफी सारे स्टेप्स आते हैं, उस स्टेप्स में हमें फॉर्म फिलअप करना होता है, जो कि 6 स्टेप्स में हमें ये फॉर्म फिलअप करना होता है। उसमें सबसे पहला स्टेप होता है माई इन्फॉर्मेशन। तो माई इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले आप पे सवाल पूछे जाते हैं, भाई हैव यू प्रीवियसली बीन एम्प्लॉयड बाय द माइक्रोन कंपनी। तो माइक्रोन कंपनी में इसके पहले आपने काम किया, अगर किया है तो यस करना, अदरवाइज पे नो करना। कंट्री सिलेक्टेड है, नहीं है तो सिलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पे लीगल गिवन नेम, आपका जो फर्स्ट नेम है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर देना है। फिर यहाँ पे फैमिली नेम में आपका जो सर नेम है वो प्रोवाइड कर देना है। लीगल जो डिटेल्स है स्पेलिंग के साथ, जो भी नेशनल आइडेंटिटी पे आपका नाम है स्पेलिंग के साथ वही आपको लिखना है। फिर यहाँ पे एड्रेस पर आपका जो रेसिडेंस एड्रेस है वो फिलअप कर दीजिए, सिटी यहाँ पे फिलअप कर दीजिए। फिर पोस्टल कोड पूछा जाता है, पोस्टल कोड आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। फिर स्टेट पूछा जाता है किस स्टेट से आप बिलोंग करते हो, वो स्टेट आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। स्टेट सिलेक्ट हो गया, ईमेल आईडी वही सिलेक्ट है जो इसने हमने साइन इन या साइन अप किया है। फिर फोन डिवाइस टाइप पर आपको सिलेक्ट करके मोबाइल सेलेक्ट कर देना है। फिर कंट्री कोड सिलेक्टेड नहीं है तो सिलेक्ट कर लीजिए, हमारा यहाँ पे सिलेक्टेड है तो रहने दिया। फिर यहाँ पे फोन नंबर आपको फिलअप कर देना है, ठीक है। यहाँ पे 10 डिजिट का आपका जो मोबाइल नंबर है वो फिलअप कर देना है, लेकिन कंट्री कोड अच्छे तरीके से सिलेक्ट करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे नीचे 7 कंटिन्यू पर सिलेक्ट कर देना है। जैसे हमने 7 कंटिन्यू पर सिलेक्ट किया हम नेक्स्ट स्टेप पर चले जाते हैं माई एक्सपीरियंस में। यहाँ पे सबसे पहले अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो आप ऐड करना है। फिर ऐड करने के बाद जॉब टाइटल, कंपनी, लोकेशन वगैरह, कब से कब तक काम किया, अभी भी उस कंपनी में काम करो, ये इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे फिलअप कर देनी है। अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो एक्सपीरियंस फिलअप करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एजुकेशन सबको मैंडेटरी है। एजुकेशन जो है सेक्शन में आप सभी को यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है या कॉलेज का नाम, फिर यहाँ पे डिग्री, तो कौन सी डिग्री आपने वहाँ पे जो है डिग्री का कंडक्ट की है वो आपको यहाँ पे लिखनी है, वो सिलेक्ट करने। मैंने बैचलर्स लेवल डिग्री कंप्लीट की तो मैंने बैचलर्स लेवल डिग्री यहाँ पे सिलेक्ट किया। फिर यहाँ पे नीचे जाने के बाद यहाँ पे रिज्यूमे पर सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करना है और अपने डिवाइस से अप टू डेट रिज्यूमे आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। रिज्यूमे की साइज 5 MB से ज्यादा ना हो। फिर यहाँ पे 7 कंटिन्यू पर सिलेक्ट कर देना। जैसे हमने 7 कंटिन्यू सेलेक्ट किया नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट सवाल पूछा जाता है कि भाई आपकी एज जो है 18 साल है कम से कम, अगर है तो यस कर दीजिए, दरवाजा पे नो कर दीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसके पहले आपने व्हेन वुड यू बी एबल इफ एन ऑफर एक्सेप्टेड, मतलब कंपनी द्वारा अगर आपको ऑनबोर्ड किया जाता है, ऑफर दे दिया जाता है तो आप कब ज्वाइनिंग करोगे। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, सिलेक्ट पर अगर आप फ्रेशर्स हो तो इमिडिएटली सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर आप जॉब कर रहे हो तो फिर यहाँ पे आपका जो नोटिस पीरियड है वो अगर 30 डेज का है तो 1 मंथ, 60 डेज का है तो 2 मंथ, या 90 दिन का है तो मोर देन 2 मंथ वो सिलेक्ट कर लीजिए। लेकिन आप फ्रेशर्स हो तो इमीडिएटली भी सिलेक्ट कर सकते हैं।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई इसके पहले आपने माइक्रोन में अप्लाई किया, अगर किया है तो यस करना, अदरवाइज पे नो कर देना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको इसके पहले अगर आप जॉब करते थे तो जॉब करने में आपको किसी पुरानी जो कंपनी, उस कंपनी द्वारा आपको टर्मिनेट या रिजाइन करने के लिए मजबूर किया है। अगर ये रिजाइन करने के लिए कहा गया, मतलब कंपनी आपको निकालने की अपेक्षा से आपको टर्मिनेट या रिजाइन करने के लिए पूछा है, अगर ऐसा कुछ है तो यस करना, यहाँ पे जो सिलेक्शन है वो सिलेक्ट कर देना। फ्रेशर्स वगैरह हो, अगर ऐसा कुछ हुआ नहीं तो यहाँ पे नो कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई आप यहाँ पे सिटीजनशिप है तो यहाँ पे देखो क्यूबा, ईरान, नॉर्थ कोरिया, सीरिया, इन देशों के से लेन देन में अगर आपके पास सिटीजनशिप है तो यस करना, अदरवाइज यहाँ पे नो कर देना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डू यू हैव एनी प्लान टू ज्वाइन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो यहाँ पे यस कर सकते हैं, अदरवाइज नो कर सकते हैं, आपकी मर्जी। फिर मैं यहाँ पे नो ही करूंगा क्योंकि हम फ्रेशर्स है तो डायरेक्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कोई सवाल ही नहीं उठता। फिर यहाँ पे नीचे मैंने कभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए सर्विंग किया है इसके पहले प्रॉफिट कंपनी के लिए, तो यहाँ पे नहीं, मैंने नहीं किया है। फिर पूछा गया कि पिछले 5 साल में आपने किसी भी लोकल गवर्नमेंट या फेडरल स्टेट या यूएस के फेडरल स्टेट में अगर एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपने काम किया है पिछले 5 सालों में, तो यस करना, अदरवाइज में नो करना। अगर आप इंडियन गवर्नमेंट में भी, अगर लोकल गवर्नमेंट में भी काम करते हो पिछले 5 साल, तो यहाँ पे यस करना, अदरवाइज यहाँ पे नो कर देना। फिर इतना होने के बाद यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पर सिलेक्ट कर देना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, नेक्स्ट स्टेप पे चले जाते हैं, एप्लीकेशन क्वेश्चन 2 of 2। तो यहाँ पे सबसे पहला जो सवाल है वो पूछा जाता है कि आपने कोई बॉन्ड वगैरह साइन इन किया है, अगर ऐसा कुछ बॉन्ड वगैरह साइन अप किया तो लिख दीजिए, अदरवाइज यस कीजिए और वैल्यू जो है बॉन्ड की वो लिखना है, अदरवाइज यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल लिख देना है। फिर भाई कोई रिलेटिव है, कोई फ्रेंड है आपका बैकग्राउंड में काम कर रहा है तो यस करना, अदरवाइज पे नो करना। फिर पूछा जाता है कि ये जॉब किसने आपको किसी द्वारा रेफर्ड की गई, तो यस करना, अदरवाइज पे नो करना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने कोई नॉन सोलिटेशन एग्रीमेंट वगैरह साइन किया जिसकी वजह से आपको माइक्रोन में काम करने के लिए दिक्कत आ सकती है, अगर कुछ ऐसा है तो उसके लिए इन्फॉर्मेशन लिखना है, अदरवाइज यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल लिखना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी लिखा है इफ नो प्लीज एंटर नॉट अप्लीकेबल। कॉस्ट टू कंपनी, करंट कॉस्ट टू कंपनी, अगर आप जॉब करते हो तो अपना करंट कॉस्ट टू कंपनी लिखना है, अगर नहीं है तो यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल। ग्रॉस सैलरी है तो लिख देना, अदरवाइज नॉट अप्लीकेबल। बोनस पे आउट वगैरह है तो लिख दीजिए, अदरवाइज यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल। करंट आरएस स्टॉक ऑप्शन है तो लिख दीजिए, अदरवाइज यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल लिख देना। बाद में अगर एक्सपेक्टेड सिटी से माइक्रोन कंपनी द्वारा आप एक्सपेक्टेड जो सिटी से हो कितना चार्ज कर सकते हो, कितना आप चाहते हो कि कंपनी आपको प्रोवाइड करे इस सिटी से, तो अगर आप फ्रेशर्स हो तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 5 to 7 लाख पर एनम यहाँ पे लिख सकते हो। बाद में यहाँ पे सेवन कंटिन्यू सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप जॉब कर रहे थे इसके पहले तो अपने सैलरी से 30% वगैरह ज्यादा आप लिख सकते हो। बाद में वॉलंटरी डिस्क्लोजर लिख, यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन ओपन हो जाता है। फिर यहाँ पे नीचे कुछ नहीं, प्लीज सिलेक्ट योर जेंडर, यहाँ पे आपका जो जेंडर है वो सिलेक्ट कर देना है। आप देखो वॉलंटरी डिस्क्लोजर में सबसे पहले जेंडर, फिर कुछ नहीं करना, नीचे आना है, टर्म्स एंड कंडीशन, यहाँ पे कंसेंट दे देना चेकबॉक्स पर टिक करके, और यहाँ पे सेवन कंटिन्यू पर सिलेक्ट कर देना है। जैसे हम सेवन कंटिन्यू पर सिलेक्ट करते हैं, हम नेक्स्ट स्टेप पर चले जाते हैं रिव्यू। अभी रिव्यू में जो इन्फॉर्मेशन आपने फिलअप की थी वो चेक करना है, अगर आपको लगता है चेंजेस करना तो बैक जाके चेंजेस पर क्लिक करके बैक जाके जो भी चेंजेस है वो कर सकते हो। जब आपका कंफर्मेशन हो जाएगा कि जो इन्फॉर्मेशन आप फिलअप कर रहे थे वो सब सही है, स्पेलिंग के साथ, नंबर के साथ, फिर कुछ नहीं करना, नीचे सबमिट पर क्लिक कर देना। जैसे आपने सबमिट पर क्लिक किया, हमारी जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो प्रोसेसिंग सबमिटिंग प्रोसेस पर चली जाती है। सबमिटिंग प्रोसेस पर आप देख सकते हो नेक्स्ट स्टेप ओपन हो जाता है, एक नया पॉपअप आ जाता है एप्लीकेशन सबमिटेड के साथ, ग्रीन सर्कल में ग्रीन टिक है, योर एप्लीकेशन हैज सक्सेसफुली बीन सबमिटेड, यू हैव नो मोर टास्क। तो अभी हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, कंपनी द्वारा हमारी जो एप्लीकेशन है सक्सेसफुली सबमिट कर दी गई है। लेकिन अभी क्या करोगे, जो ईमेल आईडी द्वारा आपने साइन इन किया है, साइन अप किया है, वो ईमेल आईडी हम ओपन करेंगे। जैसी ईमेल आईडी ओपन करोगे तो माइक्रोन @myworkday.com की तरफ से थैंक यू फॉर योर अप्लाइंग एट माइक्रोन के टाइटल के साथ एक मेल आ गया। उसमें वही लिखा है कि एसोसिएट सिस्टम इंजीनियर के लिए हम अप्लाई कर रहे थे, वो कंपनी द्वारा उसे उस एप्लीकेशन को सक्सेसफुली रिसीव कर लिया गया। अभी जो कंपनी की रिक्रूटमेंट टीम रहेगी आपकी एप्लीकेशन रिव्यू करेगी, रिव्यू करने के बाद अगर उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उनके नीड के हिसाब से अगर हमारी प्रोफाइल मैच हो जाती है, फुलफिल हो जाती है, तो हमें नेक्स्ट स्टेप के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और बाद में वो हमें इन्फॉर्म भी किया जाएगा। लेकिन अगर आपने ये वीडियो अच्छी तरीके से देखा, जो प्रोसेस मैंने बताई है वो अगर आपने अच्छी तरीके से फॉलो करके अपना जो फॉर्म है वो फिलअप करोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आपका जो फॉर्म है सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई शंका, कोई सवाल है इस जॉब रिगार्डिंग या एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप इसमें कुछ परेशानी, कुछ भी अड़चन, कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, हम उसका जो सोल्यूशन आपको रिप्लाई कर देंगे ताकि आपकी तरफ से जो जॉब एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाए।
और सबमिट होने के बाद 5 से 10 मिनट बाद आपको ये मेल आ जाएगा micron@myworkday.com की तरफ से, थैंक यू फॉर अप्लाइंग एट माइक्रोन का। यहाँ पे एसोसिएट सिस्टम इंजीनियर भी लिखा है जिसके लिए हम अप्लाई कर रहे थे। ये मेल आ गया तो समझ लीजिए आपकी कमान से तीर निकल चुका है, आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। तो और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, नई जॉब की ज़रूरत है, जिन्हें जॉब की तलाश है। अगर आप अपने तरफ आई हुई अपॉर्चुनिटीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे तो उनकी तरफ आई हुई अपॉर्चुनिटीज़ वो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में फिर नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। और ये वीडियो आप सभी ने पूरा देखा इसलिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।